फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th में एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दी हुई है, फिर भी हमने इसको कुछ लिखने की कोशिश की है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसी भी एलिमेंट की निकालनी है, जैसे ए निकालनी है तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ए लिख के उसको ऐसे छोटा सा ब्रैकेट डाल देते हैं, तो इसका मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अब जो इक्विवेलेंट क्लास है ए की वो कैसे डिफाइन होगी? x बिलोंग्स टू ए, यानी जो x का एलिमेंट है वो a में होना चाहिए जो सेट आपको दिया गया है, और x a यानी a तो वो है जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, और x क्या है? इक्विवेलेंस क्लास आएगी, तो दैट विल बी बिलोंग्स टू r। r मींस रिलेशन। अब रिलेशन कैसा होना चाहिए? दैट मस्ट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो आपको पता है कि रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस डेफिनेशन को हम इस क्वेश्चन के एग्जांपल से हम समझते हैं कि भी कैसे हो सकती है इक्विवेलेंस क्लास, कैसे निकाली जाएगी। जैसे एक ए सेट दे दिया 1 2 3 एंड r इज द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए गिवन बाय, यानी r को रिलेशन दिया है जो इक्विवेलेंस है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, और ये रियली में इक्विवेलेंस क्लास है, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ हमें फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1 2 3 कैसे निकाला जाए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ए मीन्स यहाँ 1 निकालना तो 1 का निकालेंगे, और यहाँ पे 1 इक्विवेलेंस क्लास। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 1 इक्विवेलेंस क्लास 1 x बिलोंग्स टू a, x a के प्लेस पे बना जाएगा, बिलोंग्स टू r। और इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब यहां देखो, चेक करो कि जो 1 का जो ये रिलेशन है, जो x1 है, यानी 1 किससे रिलेट हो रहा है इसमें? तो हम यहां लिखेंगे ऐसे लाइक दिस, ये ब्रैकेट डाल देंगे। अब जो ये x है ये एलिमेंट a में होना चाहिए। सबसे पहले देखिए ये 1 किससे रिलेट हो रहा है इसमें? यहाँ 1 का 1 से रिलेशन है, तो इसको लिखेंगे, इस वाले को देखना आपने, ये तो हमारा है ही, तो 1 1 और 1 कहाँ रिलेट है? ये नहीं लेना क्योंकि नंबर 1 पे आया हुआ है, हमें इसके जैसा देखना है। तो इसके जैसा क्या आया हुआ है? 2 1। राइट, तो ये रिलेशन आपका आ गया इसमें। अब हम इसको आंसर में निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 का रिलेशन 1 से है तो 1 लिख दिया, 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 लिख दिया, तो ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी, ये इक्विवेलेंस क्लास है। राइट, अब इक्विवेलेंस 2 चेक करते हैं। 2 का कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंस 2 x belongs to a, x2 belongs to r। इक्विवेलेंस 2, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, चेक कीजिए इस ऑर्डर्ड पेयर में 2 के जैसा कहाँ है? 2 2, सबसे पहले ये वाला आ गया, फिर 2 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 3 का इक्विवेलेंस चेक कर लेते हैं। इक्विवेलेंस 3 क्या लिखा जाएगा? x बिलोंग्स टू a, x3 बिलोंग्स टू r। तो चेक करते हैं, 3 के साथ 3 है और कोई इसमें एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। इसमें हमें 2 बातों का पता भी होना चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि जो भी एलिमेंट होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए ए के अंदर। एनी 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर
दो इक्विवेलेंस क्लासेज हैं वो या तो सेम होंगी या डिसजॉइंट होंगी। देखो यहां पर 1 की और 2 की दोनों सेम है, और बाकी 1 की 3 की चेंज है, 2 की 3 की चेंज है, ये आपस में मिल नहीं रही, तो ये डिसजॉइंट है। तो एक जो पूरा रिलेशन है उसके अंदर जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेज हैं या तो वो आइडेंटिकल होंगी या वो डिसजॉइंट होगी। और कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म एंड पार्टीशन ऑफ सेट ए, यानी जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन है वो इकट्ठी होकर के एक ए जो आपका सेट है उसको बनाएंगी। जैसे मान लो एक सेट ए है आपके पास है ये, और इसमें पार्टीशन हो गया, ऐसे A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया। तो जब भी ये क्या है इक्विवेलेंस क्लासेस के पार्टीशन है, जब इनको इकट्ठा करेंगे तो वो पूरा पूरा क्या बनेगा, एक सेट बन जाएगा। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। शो A इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z, x की वैल्यू 0 और 12 के बीच में है, R इक्वल टू AB, A माइनस B का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक का क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में कर रखा है, तो इसलिए ये पार्ट मैं आपको नहीं कराऊंगा। आगे क्या है, फाइंड दी इक्विवेलेंस क्लासेस क्लास 1। क्लास 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है आपने। देखिए सबसे पहले ए सेट निकाल लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये सेट ए हो जाता है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, इक्विवेलेंस क्लास 1। तो लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास 1 इक्वल टू x बिलोंग्स टू A, x1 बिलोंग्स टू R। x1 बिलोंग्स टू R करेंगे तो यहाँ पे A के प्लेस पे x आ जाएगा, B के प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4। राइट, अब x माइनस 1 का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए कि वो 4 का मल्टीपल हो जाए, और इन नंबर्स में से आनी चाहिए। तो क्या आनी चाहिए, 2 4 का मल्टीपल है, नहीं है, 0 से शुरू करेंगे, 0, उसके बाद आपका 4 आ जाएगा, 4 की टेबल चलानी, 4 0 जा 4, सॉरी 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब यहां से हमें x माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप x माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये मॉडुलस होने की वजह से यहाँ पर वैल्यू जो है प्लस माइनस में आएंगी, लेकिन माइनस वाली वैल्यू आपने नहीं लेनी है, यहाँ पर प्लस की वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेनी है आपने। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 4 8 12 हो गया। अब हम इक्विवेलेंस क्लास 1 निकालते हैं, देखिए ध्यान से क्या आएगी, ये पहला माइनस 1 जो है 0 के साथ जाके क्या बनाएगा, 1 बना देगा। देन माइनस 1 4 के साथ जाएगा तो 5 बन जाएगा, माइनस 1 8 के साथ जाएगा तो 9 बन जाएगा, माइनस 1 12 के साथ जाएगा तो 13 बन जाएगा। लेकिन 13 जो है वो a को बिलोंग नहीं करता कहीं भी, तो इसलिए ये वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या आ जाएगी आपकी, 1 5 एंड 9। एक एग्जांपल और लेते हैं। शो दैट द रिलेशन R ऑन द सेट n क्रॉस n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन का ही क्रॉस 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन के साथ करना है। ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी जो है सी डी से रिलेट है, किस तरह से है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी पहले का चौथे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन है। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, यानी जितने भी हैं वो नेचुरल नंबर्स के साथ ही होना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले यहां तक हम सोल्व करते हैं, नया क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इसका इक्विवेलेंस रिलेशन भी शो करके दिखाता हूं कैसे करेंगे।
सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आपको पता है क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होता है, लेकिन यहां पर क्या है, दो दो के पेयर बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ए बी को रिलेट करेंगे ए बी से, ए बी को रिलेट करेंगे ए बी से, यानी यहां भी ए बी हो जाएगा, ये ऑलरेडी ए बी है, पहले ए रिलेट करते थे ना, तो अब हम ए बी सी डी को रिलेट करेंगे, तो सी डी के प्लेस में मैंने ए बी लिख दिया। तो रिलेशन उसी तरह से बनाना है अपने, पहले का चौथे से, यानी ए में बी ऐड कर देंगे, और सेकंड का थर्ड से बी में ए ऐड कर देंगे। तो क्या ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर नहीं होता, होता है ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब सिमेट्रिक करते हैं। सिमेट्रिक कैसे करेंगे, ए बी का रिलेशन सी डी से होना है, देन सी डी का जो रिलेशन है वो ए बी से होना चाहिए, यही बात है ना, ए का बी से और बी का ए से होना चाहिए। तो हम वही काम करेंगे यहां पर भी, इनको रिलेशन लगाते हैं। इसमें क्या बनेगा, पहले में फोर्थ ये आ गया ए प्लस डी, सेकंड में थर्ड बी प्लस सी आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस बी और डी प्लस ए। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, बी प्लस सी लिखा जा सकता है, इसको ए प्लस डी लिखा जा सकता है, दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन करते हैं, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, ए बी का रिलेशन सी डी से, एंड सी डी और सी डी का रिलेशन ई एफ से, एक और ले लेंगे, तो देन क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए ए बी का जो रिलेशन है वो ई एफ से होना चाहिए। तो देखते हैं बनती है बात, नहीं बनती, पहले इसमें लगाएंगे ऑपरेशन, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, इसको नंबर 1 ले लेते हैं, इसमें भी ऐसे कर लेते हैं, क्या आएगा, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, नंबर 2, इन दोनों का ऐड करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, देखो जरा, ए प्लस डी में सी प्लस एफ ऐड कर दो, और बी प्लस सी में डी प्लस ई ऐड कर दो, तो क्या कैंसिल होंगे, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, ए प्लस एफ रह गया, और बी प्लस ई रह गया। तो इसको करके देखते हैं बनती है बात, नहीं बनती, इसका रिलेशन क्या आएगा, ए प्लस एफ और बी प्लस सी, दोनों सेम आ गए, सेम आ गए, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, because given relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation। ये तो आपका यहां तक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लें आप इसको। नाउ वी विल फाइंड इक्विवेलेंस क्लास 2, 3 एंड 1, 3। देखो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 3, कैसे लिखेंगे, इस तरह से, राइट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2, 3। अब की बार ये कितने नंबर है, 2 नंबर है, x है, एक का y है, बिलोंग्स टू किसको बिलोंग करेंगे, n क्रॉस n को, ये n क्रॉस n पे चल रहा है ना, तो n क्रॉस n हो गया। अब क्या आएगा, x y रिलेट किससे कराना है अपने, 2, 3 से, 2,
3 से, राइट। अब क्या बनेगा देखो करके, ये आ गया एक्स वाई बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। इसमें यदि हम रिलेशन लगाते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 2 हो जाएगा। फर्स्ट में फोर्थ ऐड किया, सेकंड में थर्ड ऐड। अब इसको कैसे लिखेंगे आगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एन क्रॉस एन, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, ये x प्लस 1 हो जाएगा, लाइक दिस, राइट। अब इसको और आगे थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। x का x आ गया, y के प्लेस पे जो वैल्यू अपने पास क्या है, x प्लस 1, ये क्या आएगा, बिलोंग्स टू n क्रॉस n, और x जो है किसको बिलोंग होना चाहिए, n को। n मीन्स नेचुरल नंबर्स। तो अब चेक कर लेते हैं। देखिए यहां 1 रखते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, n क्रॉस n में बिलोंग करेगा। देन आगे 2 रखेंगे 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे 5 हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। ये इक्विवेलेंस क्लास आ गई 2 3। अब आपको निकालनी किसकी है, 1 3 की निकालनी है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट में यदि आपको 1 3 की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अब ये इतना पोर्शन मैं नहीं लिखूंगा, सीधा डायरेक्ट ले रहा हूं। तो लिखा 1 3 सॉरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एक्स वाई रिलेटेड टू 1 3। आगे क्या आएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, यहां इसमें रिलेशन लगाएंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 1। यहां क्या आएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको आगे लिखेंगे तो 1 3, यहाँ x इस y के प्लेस पे x प्लस 2 बिलोंग्स टू n क्रॉस n, और x जो आपका n को बिलोंग करना चाहिए। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1 रखा तो 3 हो जाएगा, और आगे बोलो 2 रखा तो 4 हो जाएगा, 3 रखा तो 5 हो जाएगा। ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। नेचुरल नंबर तो काफी होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास का। So that's all for today. Thanks.